जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, तो इसमें हम जो है डायरेक्ट इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें आज हम एक्सरसाइज 2C जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 करवा दिया था। ठीक है, आज जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि यानी ये स्टेटमेंट सारी मैंने इधर लिखी हुई हैं आपके सामने। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रही है कि दी सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ -129। वो ये कह रहा है कि दो नंबर हैं, उसका जो सम है, मतलब उनको अगर प्लस करते हैं तो आंसर मेरे पास ये आता है। वो ये कह रहा है इफ़ वन ऑफ देम इज़ 150। अगर वो कहता वो जो दो डिजिट उसने बताए हैं ना, दो इंटीजर्स, उनमें से एक नंबर जो है ना वो उसने 150 दिया है, फाइंड दी अदर। और दूसरा नंबर वो कहता है क्या होगा वो मुझे बताएं। तो देखें कंडीशन के मुताबिक अगर मैं क्वेश्चन को करूं तो हमारे पास क्या है कि इधर है सम ऑफ टू इंटीजर। तो मैंने इधर लिखा सम ऑफ टू इंटीजर, जो दो नंबर का सम है वो है माइनस का 129। इसमें से जो फर्स्ट वाला इंटीजर है ना वो उसने कहा है कि 150 है, और सेकंड इंटीजर को फाइंड करना है, और उसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के बता दिया कि ये फाइंड करना है। तो गिवन कंडीशन क्या है। अब कंडीशन इस क्वेश्चन की ये है कि दो नंबर का सम ये वाला बनता है। अब दो नंबर कौन से हैं, एक ये, इनका सम मतलब सम का अगर मैं ये एक नंबर रखूं और एक नंबर जो उसने हमें दिया हुआ है ये, इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास आंसर आता है 129। ठीक हो गया। कंडीशन को जो है आपने मद्देनज़र रखना है कि कंडीशन क्या दी हुई है, उसके मुताबिक हमने सवाल करना है। यानी दो नंबर का सम वो कहता है ये आता है, तो मैंने वैसे ही कंडीशन दी है और साथ में ये स्टेटमेंट लिखने का मकसद ही ये है। यहाँ लिख लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख लें गिवन कंडीशन। अब एक्स वाले एक्स की चूँकि मुझे चाहिए, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। ये ऑलरेडी मेरे पास 129 माइनस का है, ये इधर प्लस का है, तो दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को ये देखें, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो रहा है, तो x इक्वल टू इनको प्लस कर रहे हैं 129 और 150, 9, 7 और 2, तो 279 आ जाएगा। लेकिन साइन बड़ी रकम वाला, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। जो अदर नंबर है ना वो x है, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। आगे इसका जो है क्वेश्चन 6 कहता सम ऑफ टू इंटीजर। अब फिर वही बात कर रहा है कि दो नंबर का सम ये है 52। इफ़ वन देम -18 फाइंड अदर। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो सम ऑफ टू नंबर है ना, सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू 52। इसमें हमने लेट किया फर्स्ट नंबर, नहीं लेट क्यों किया हमने, ये लेट नहीं होता क्योंकि उसने खुद ही दिया हुआ है। तो फर्स्ट इंटीजर इसमें हमें उसने फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 52। ठीक हो गया। एंड अदर इंटीजर को हम लेट कर लेते हैं। अदर इंटीजर जो है वो लेट होगा, तो अदर इंटीजर क्या होगा, इंटीजर एक्स। ठीक है, लेट कर लिया, दूसरा एक्स है। तो कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन कंडीशन ये है कि दो नंबरों को प्लस किया जा रहा है, एक नंबर ये एक नंबर ये, इनको प्लस किया जा रहा है जी, x प्लस 52, और इनका जो आंस आता है वो आता है आंस भी इसका 52 ही आता है। ठीक हो गया। दो नंबरों का सम, सॉरी यहाँ पे मैंने 52 लिख लिया यार। फर्स्ट नंबर मेरे पास माइनस का 18 है, माजरत यहाँ पे -18। ठीक है, तो इधर भी ज़ाहिर सी बात है दो नंबर का सम कह रहा है, तो माइनस का 18 इधर आएगा। ठीक है,
माइनस का, और बाहर प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो अगले पेज पे हम जो है इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है इसको, तो x प्लस माइनस माइनस 18 इक्वल टू 52, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो x इक्वल टू जो है वो 52 में आके प्लस हो जाएगा 18, क्योंकि इधर माइनस का है, इस साइड पे प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 8 और 2, बल्कि इसको रफ पे आप प्लस ही कर लें। ठीक है, 0 1 कैरी 6 और 7 70 जो है मेरा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन सोल्व। आगे क्वेश्चन इसका 7 देखें, कहता दी प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट कह रहा है। प्रोडक्ट होता है कि दो नंबरों को वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई दो तरह के होते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई वो कहे तो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट तब भी मल्टीप्लाई होता है, या फिर अगर दो रकमों के दरमियान में जो है वो इस तरह से इस फॉर्म में आ जाए तब भी ये रकमें दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। खैर अगर लिखना होगा लिखते हुए वो प्रोडक्ट ही लिखेगा। तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन उसका जो आंसर है वो ये आ रहा है, इफ़ वन ऑफ देम दिस एंड अदर। तो क्या क्वेश्चन का जो गिवन डाटा है हमारे पास वो ये है कि दो नंबरों का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ टू इंटीजर, दो नंबरों इंटीजर। तो क्या है, माइनस का 180 आ रहा है, सॉरी 160। इसमें से जो फर्स्ट नंबर है ना, इसमें जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर इंटीजर वो है 8, और सेकंड इंटीजर उसको लिख लें x रख लिया हमने। ठीक हो गया। अब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आ रही है, तो गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन को हमने देखते हुए सवाल को सोल्व करना है। कंडीशन ये है कि दो नंबरों का प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाई 8 और इक्वल टू में आंसर आ रहा है इसका 160। ठीक हो गया। अब अगर एक साइड पे दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसको उठा के दूसरी साइड पे जब लेके जाते हैं तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाती है 160 ओवर में 8। अब 8 2 ज़ार 16 और 0 वैसे का वैसा ये आ जाएगा, 20 आ गया। तो x इक्वल टू 20 आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन वो भी माइनस का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। बहुत ही आसान स्टेटमेंट के मुताबिक बिल्कुल इजी बच्चों वाला काम है, आपने करना है इसे। ठीक है, आगे है फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सबट्रैक्ट -20। अब ये देखें ना, इसमें कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि सम ऑफ -5 एंड 28, वो कहता है इसका और इसका जो सम है पहले सम करें एंड सब्ट्रैक्ट करें, फिर उसको जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कंडीशन क्या है कि -5, अगर मैं इसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिखता हूँ तो ये है कि -5 को +28 में किया जा रहा है, लेकिन आगे कह रहा है कि इन दोनों को फिर वो सब्ट्रैक्ट करता है -20 से। इस तरह से ये है कंडीशन इसकी कि सम ऑफ दिस एंड दिस, इनको सम किया जा रहा है और इनके सम में से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस हो रही है। ठीक है, लेकिन चूंकि इधर इसके साथ भी साइन है वो साथ रहा, चूंकि ये सब्ट्रैक्ट उसने कहा है तो मैंने लगा दिया। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप आगे जो है ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इन दोनों को जो है वो देखें, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 28 में से 5 निकाल दें, सीधा सीधा 23, और ये माइनस ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और इधर 20 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों सीधे सीधे प्लस हो रहे हैं। ठीक है, 23 और 20 प्लस करें तो 43 होता है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजीली आपने इसको समझना है, करना है। ठीक है, आगे जी 9 वाला क्वेश्चन है इसका। तो 9 वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। सब्ट्रैक्ट दी सम ऑफ -11 एंड आगे लिखा हुआ -18 फ्रॉम 23। अब देखें फिर से वही बात कर रहा है। वो कहता है कि सब्ट्रैक्ट सम ऑफ दिस एंड दिस, और
सब्ट्रैक्ट भी कह रहा है कि इसको इसमें से ये जो दो नंबरों का सम है ना, कहता सम ऑफ दिस एंड दिस, इसका सम इसमें से माइनस हो रहा है, इसका मतलब होता है से। ठीक है, तो कैसे इसकी स्टेटमेंट लिखनी कैसे है वो समझनी है। सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर माइनस का 23 और इसके इसमें से ये दो चीज़ें जो है वो माइनस हो रही हैं, तो माइनस का मतलब माइनस होती है। ये वाला माइनस तो इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो चूंकि उसने सब्ट्रैक्ट कहा है इन दो के सम को, तो माइनस डाल के इसको जो है आप इस तरह से लिखेंगे कि -11 और -18। अब देखें -23 ये कुछ नहीं हो सकता, इस माइनस को अंदर अप्लाई कर दें तो ये भी प्लस की हो जाएगी, ये भी प्लस की होगी। ये देखें +11 और +18। अब देखें ये माइनस का 23 वैसे ही लिखें, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो +29। इन 29 में से अभी देखें प्लस माइनस माइनस, 29 में से 23 निकाल दें, 9 में से 3 निकालें 6, 2 में से 2 0 वो नहीं लिखेंगे, तो मेरे पास इधर आ गया 6, और वो भी प्लस का आया है क्योंकि बड़ी रकम 29 है, 23 छोटा होता है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इजीली आपने इसको समझ लेना है। ठीक है, आगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई -17 बाय -1 इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17। मतलब इसमें ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई -17 बाय -1 इज़ दी प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट दी नेगेटिव ऑफ -17? यस। वो ये कह रहा है कि क्या माइनस के 7 के प्रोडक्ट से ये चीज़ जो है मल्टीप्लिकेशन होती है। यस। इधर सिर्फ आप आंसर में ये लिखेंगे कि यस ये होता है। ठीक है, आगे जी 11 वाले पार्ट में आ जाते हैं। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ दी फॉलोइंग, ये नंबर दिए हुए हैं उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ गया ये क्वेश्चन कि हमने इसको किस तरह से करना है। ये देखें माइनस का 17 है और ये 10 है और इधर माइनस है। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें क्योंकि ये दोनों नज़दीक है तो ये पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस का 17 और मल्टीप्लाई 10 को अगर माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, 10 1 ज़ार 10 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखें ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दरमियान में अगर क्रॉस का साइन है, अगर क्रॉस का भी नहीं होता, सिर्फ 17 और -10 लिखा होता, तब भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है, क्योंकि इनका ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो 10 का टेबल 17 तक पढ़ लें या मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 170 आ जाएगा। और साइन ये माइनस मल्टीप्लाई खुद से होकर प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस हम नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसको सोल्व कर लेंगे। आगे जी हमारा इसी का पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में आपने जो है सेम यही काम करना है, ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई, अब इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप किसको किससे मल्टीप्लाई करें। आप पहले इन दोनों को कर लें, यानी मल्टीप्लिकेशन में ये शर्त नहीं होती 2-3 रकमें लिखी है ना, जैसे मिसाल के तौर पर 1 × 3 × 4 × 5 4 ही लिख लें। तो अब ये नहीं है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर ये दोनों हो फिर ये हो, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। ठीक हो गया, तो आप पहले ये भी कर सकते हैं 1 × 3 3 × 4, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा, और ये बाद में हम नीचे लिख के इसको सोल्व कर लेते हैं। फिर से मल्टीप्लाई होता है तो 48 आ जाता है। इस तरह से जो है क्वेश्चन होता है। अब इसमें आप जिसको मर्जी जिससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप किसानी के लिए ऐसा कर लें कि आप 23 को 100 से दे लें, वो 2 0 इसके साथ आ जाएंगे, फिर 10 से दे लें, उसके 2 0 इसके साथ आ जाएंगे। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है कि माइनस का 23 लिखें वैसे का वैसा मल्टीप्लाई, ये 100 है, ये 10 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 1000 हो जाएगा, यानी 3 0 हो जाएंगे। पहले 2 थे अब 3 हो गए हैं। अब ये देखें सिंपल में आ गया रकम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 23 को इससे मल्टीप्लाई करें, 23 आगे जितने ज़ीरो होते हैं वो लगा देते होते हैं, 23 1 ज़ार 23, और आगे 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आ जाएगा। तो ये मेरा पास जो है इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे
थर्ड पार्ट में फिर से वही काम, आप चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लें या इन दोनों को कर लें, कोई इसमें ज़िद नहीं है कि आपने किसको किसके साथ करना है। मैं 29 फ़िलहाल वैसे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई। 200 को 50 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 5 2 ज़ा 10, आपको मल्टीप्लाई करवाना आता होगा, इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई 50, ठीक हो गया। और इसके साथ भी माइनस है तो इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना इन दोनों को, 5 2 ज़ा 10 और 1 2 3 10,000 जो है वो आ जाएगा, और साइन इसके साथ जो है वो प्लस का आएगा, क्योंकि ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो साइन हमने नहीं कोई भी लगाना। अब सीधा सीधा बात है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। आगे जी चौथा पार्ट, फिर इधर भी वही काम हो रहा है कि पहले आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लें, या इससे मल्टीप्लाई करना है तो कर लें, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 25 को 400 से या इससे बल्कि 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 100 होता है, ठीक है ना। तो इधर आ गया मेरे पास 100 माइनस का वो भी, और मल्टीप्लाई 400, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, और 400 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 1 ज़ा 4 और 1 2 3 4, ठीक है ना, और ये माइनस 7 है, तो इधर मेरे पास आ गया माइनस। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। और एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।